हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे विविधकर कैसे ज्ञात करते हैं। घात समीकरण दे दे और पूछे कि विविधकर ज्ञात कीजिए, तो आइए इस वीडियो में हम सीखेंगे विविधकर का फार्मूला क्या होता है और विविधकर कैसे निकालते हैं। तो आइए सीखते हैं। तो हमने विविधकर का फार्मूला पहले से लिख रखा है। तो विविधकर का फार्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी लिया गया है, जैसे विविधकर को हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेट। डी आगे वाला अक्षर ले लिया गया है, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख लिया गया है। और हमें ए बी सी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम द्विघात समीकरण का एक मानक रूप होता है, तो वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो हम इससे तुलना करते हैं तो ए बी सी का मान निकल जाता है, द्विघात समीकरण दिया हो तो आइए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि कैसे विविधकर निकालते हैं और ए बी सी का मान भी पहचानेंगे। तो इस क्वेश्चन में दिया है, यानी इस द्विघात समीकरण में दिया है 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 बराबर 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे। उसके बाद हम विविधकर का फार्मूला लिखेंगे, तो उसके बाद हम सवाल को सॉल्व करके विविधकर निकालेंगे। तो आइए ए का मान कैसे निकालते हैं, तो हम सबसे पहले तुलना करते हैं द्विघात समीकरण के मानक रूप से। वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे हम तुलना करेंगे तो ए का मान कितना इसमें दिख रहा है, 9 आ गया। बी का मान कितना है, माइनस का 12 है। सी का मान कितना है, 4 है। अब हम फार्मूला लिखेंगे, तो फार्मूला हमने पहले से लिख रखा है, क्या, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी फार्मूले पर हम रखेंगे, तो डी लिखेंगे, डी बराबर बी का मान कितना दिया है, माइनस का 12, तो इसका स्क्वायर करेंगे। उसके बाद माइनस 4, ए की जगह कितना रखेंगे, 9 रखेंगे। सी की जगह 4 रखेंगे। अब नीचे सॉल्व करेंगे तो डी बराबर ये कितना होगा, 144 होगा प्लस का, क्योंकि माइनस और माइनस का गुना होता है तो प्लस हो जाता है। और उसके बाद इसे हम जब गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, 16 नवा 144 होता है। और जब इसमें से हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। यानी इस सवाल में हमें विविधकर 0 मिला है। आइए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा समीकरण में दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। हमें इसमें विविधकर ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम इसे तुलना करते हैं, किससे, द्विघात समीकरण के मानक रूप से। तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसमें ए का मान कितना दिख रहा है, 2 है। बी का मान -7 है। सी का मान 3 है। तो आइए हम लिख लेते हैं, तो ए बराबर ए का मान 2 है, बी का मान कितना है, -7 है, सी का मान 3 है। अब हम फार्मूला लगाएंगे विविधकर का। क्या होता है, हमने फार्मूला पहले से लिख रखा है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब इसी में हम मान रखेंगे, तो क्या है, डी बराबर बी के जगह कितना रखेंगे, माइनस का 7 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद -4, ए की जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। सी की जगह 3 रखेंगे। अब नीचे हम सॉल्व करेंगे, तो डी बराबर 7 का वर्ग कितना होता है, 49, और माइनस होता है तो वर्ग होता है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस का गुना होता है तो प्लस हो जाता है। 4 का गुना 2 में करेंगे तो 4 दूना के 8 होगा, इंटू में 3 है। उसके बाद नीचे हम सॉल्व करेंगे, तो डी बराबर 49 माइनस 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 के 24 होगा। और नीचे हम सॉल्व करते हैं, तो 49 में से अगर 24 घटाएंगे तो 25 बचेगा। यहाँ 25 निकालेंगे, यानी इसमें हमें विविधकर कितना मिला, 25 मिला। आइए तीसरी सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल में दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस ए बराबर 0। और इसमें विविधकर दे दिया है कितना, 112। हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम ए बी सी का मान निकालते हैं और फार्मूला में रखते हैं और विविधकर के बराबर कर देंगे। तो किससे तुलना करते हैं, द्विघात समीकरण के मानक रूप से। क्या होता है, आइए लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0।
इससे हम जब तुलना करते हैं तो क्या होता है कि ए का मान कितना आता है 3, बी का मान -4, सी का मान -a। अब क्या करेंगे, विभिन्न करके बराबर कर देंगे। क्या होता है फार्मूला हमने पहले से लिख रखा है, क्या है d बराबर b² - 4ac। तो d की जगह हम कितना रखेंगे 112 रखेंगे, बराबर b² यानी b की जगह कितना रखेंगे 4, उसका स्क्वायर कर देंगे -4 इंटू में a का मान कितना दिया है 3 और c का मान कितना दिया है -a। अब नीचे सॉल्व करते हैं तो a 112 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, ए पॉजिटिव बन जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे 4 तिहाई 12, 12 ए हो जाएगा प्लस का, क्योंकि ये जो माइनस है और माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12 ए हो जाएगा। और क्या करेंगे हम कि 16 को इस साइड भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो लिखेंगे 112 - 16 बराबर 12 ए। अब 112 में से हम 16 घटाएंगे 96 बचेगा, बराबर में कितना है 12 ए। इधर 12 गुना में है तो इस साइड आएगा तो भागा में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 96 बटा के 12 बराबर ए। अब इसे हम काटेंगे कितने बार में 12 × 96, यानी ए का मान कितना आएगा 8, जो कि हमें यही सवाल में पूछा था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को विविधकर ज्ञात करना आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम विविधकर द्वारा द्विघात समीकरणों को मूलों की प्रकृति ज्ञात करना सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।